बच्चों में एल्काइन दे रखा है। एल्काइन में पहले हमने एनिलीन लिक्विड NH3 ऐड किया, फिर हमने Br2CCl4 ऐड किया, वी गेट प्रोडक्ट P। बच्चों हमें पूछा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट P। तो गाइस ये जो पहला है हमारा एनिलीन लिक्विड NH3, दिस इज ब्रिज रिडक्शन बच्चों, दिस इज ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन में वी गेट एल्कीन, एंड इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिस ट्रांस, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ट्रांस बच्चों। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, इन टू बी मोर एग्जैक्ट हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ये प्रोडक्ट बनेगा जब तुम ब्रिज रिडक्शन करोगे। अब आते हैं Br2CCl4। दिस रिजल्ट्स इन एंटी एडिशन ऑफ 2 ब्रोमीन बच्चों। एक ब्रोमीन इधर से अटैक करेगा, एक ब्रोमीन इधर से अटैक करेगा, और देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी एक ब्रोमीन इधर से अटैक करे, दूसरा ब्रोमीन यहां से अटैक करे। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द जनरल प्रोडक्ट CH, Br यहाँ पे, CH, Br यहाँ पे, C2H5, ये ET हो गया हमारा, ये C2H5 ही लिखता हूं मैं। अब यहाँ पे 2 कायल सेंटर्स दिख रहे हैं एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है। सिमेट्री पॉसिबल है नहीं, कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर। क्या बनने वाला है बच्चों? हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो गया हमारे मॉलिक्यूल में और सिमेट्री की पॉसिबिलिटी है नहीं, सो व्हाट यू गेट इज अ रेसमिक मिक्सचर गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? और हमें बताया रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, जो मीजो होते हैं दे आर ऑल्सो इनएक्टिव बट ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब समझ आ रहा है? यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, बट देयर विल बी जो इनएंशियोमर्स बनेंगे, बेसिकली यू विल गेट अ पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स, इंडिविजुअली दोनों एक्टिव हैं, लेकिन उनका जो मिक्सचर बना, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट, जो मिक्सचर बना दैट इज इनएक्टिव। दैट इज व्हाई वी से एक्सटर्नली कंपनसेट हो रहा है। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हमारे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जो ओवरऑल मिक्सचर है दैट इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो में इंटरनल कंपनसेशन के कारण इट इज इनएक्टिव। एनीवे, मैं बस ये बताना चाहता, रेसमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड मीजो फॉर्म इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एनीवे, प्रोडक्ट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। प्रोडक्ट पी हमारा ही है, दिस इज प्रोडक्ट पी गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज और, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया, मैंने लिया था ट्रांस एल्कीन बना था, राइट? और इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने ऐड किया था Br2CCl4। हमें देखना है जो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। बाई चांस क्वेश्चन में पूछा होता कौन सा बन रहा है, तो बच्चों याद रखो ये हमारा क्या है? ट्रांस एल्कीन है, ये हमारा एंटी एडिशन करता है। तो जस्ट रिमेंबर नॉर्मली क्या बनता था, अगर हमारा सिमेट्री पॉसिबल होती, ईटी की बजाय एमई होता, तो हमारा क्या बनता बच्चों? ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करते हो, नॉर्मली क्या बनता है? नॉर्मली यू गेट मीजो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे ना,
वो मीजो पैटर्न पे बन रहे होंगे। मीजो पैटर्न का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों कि हमारा एच बी आर एच बी आर दिस एंड इट्स मिरर इमेज, ये दो हमारे बनेंगे बच्चों। दीज आर द enantiomers that will be formed in equal amount resulting in racemic mixture बच्चों। मतलब अगर हमारे पास ET के बजाय ME होता तो you would have gotten mesoform। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? So the racemic mixture that you are getting is because of these two enantiomers। बाई चांस मैं ये लेता और इसमें मैं Br2CCl4 करता, हमारे पास सिस एल्कीन है, उसमें एंटी एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा रेसमिक बनेगा, हमें पता है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसमें सिमेट्री नहीं है, तो बनेगा रेसमिक ही। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसमें रेसमिक कौन सा बन रहा है, एच बी आर एच एंड इट्स मिरर इमेज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इधर ये रेसमिक बन रहा था, इधर ये वाला रेसमिक बनेगा गाइस। नाउ आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।